और चलिए किस तरीके से अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब है, हमारे साथ प्रशांत शुक्ला जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं अयोध्या से, वो सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रशांत, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी हवाई निरीक्षण करा है उन्होंने, और उसके बाद की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल नतीज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो व्यक्ति स्नान करने जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है, वो व्यक्ति वहां से काशी विश्वनाथ जरूर दर्शन करने जा रहा है। काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो सब जो भक्त हैं वो प्रभु श्री राम लला और हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि करीबन जो महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, महाकुंभ के आने के बाद ये अचानक से जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जो भीड़ उमड़ चुकी है, करीबन 30 लाख से ज्यादा जो भक्त हैं वो दर्शन करने पहुंच चुके हैं अयोध्या। आज ग्राउंड जीरो पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद ऊपर से ही उनका गोरखपुर में उनका कुछ कार्यक्रम था, वहां से जाने से पहले अचानक से वो ही अयोध्या में ऊपर से पूरा कवर करते देखते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ सारे अधिकारी को बोले हैं कि जो भी भक्त दर्शन करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधाएं ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे सब ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि जो नगर निगम द्वारा, अयोध्या विकास प्राधिकार द्वारा सब, और जो यहाँ पे लोकल पुलिस है, सब सारे मौजूद हुए हैं। जो यात्रियां दर्शन करने आ रहे हैं, जैसा कि होटल सारे फुल हैं, इसलिए उनको प्रॉपर करीबन हजारों से ज्यादा बेड लगाए गए, उसमें कंबल है, लॉकर सिस्टम दिया गया है। जिस प्रकार जो ठंड है उस वजह से किसी भी जनमानस को, जो भक्त है दर्शन करने आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। और बताना चाहेंगे जैसा कि यहाँ पे जो रास्ता जाम होने के कारण से दूर से ही डायवर्जन कर दिए गए हैं, जिस वजह से जो वीवीआईपी कल्चर, वीआईपी प्रोटोकॉल है वो ना हो, जिस वजह से जो आम जनमानस दर्शन करने आ रहा है उनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो। और यहाँ पे जो भक्त हैं वो देखने को मिल रहे हैं, काफी भारी संख्या में भक्त यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन चप्पे चप्पे पे मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, प्रोटोकॉल रूम से सारी एक चीज देखी जा रही है। आईजी, एसएसपी, डीएम महोदय सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई असुविधाएं आम जनमानस को, जो भक्त दर्शन करने आए उनको ना हो। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, और भक्तों का वहां पहुंचना भी लाजमी है, क्योंकि 500 से ज्यादा वर्षों के इंतजार के बाद जब ये भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो लोगों के मन में इच्छा उमड़ेगी ही कि संगम में डुबकी लगाने के बाद वो वहां भी पहुंचे। लेकिन प्रशासन के इंतजाम क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो मार्ग है हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का जाने का, वो ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है वहां पर? जी बिल्कुल उन्नति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 500 वर्षों का इंतजार था प्रभु श्री राम मंदिर का बन के तैयार होना, और भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। 5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी राम मंदिर में विराजमान है। साथ ही साथ बात की, जो कुंभ मेला में जा रहे हैं वो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधाएं ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा प्रॉपर वहां पे बेड्स लगाए गए हैं, डायवर्जन कर दिए गए हैं। और आप जैसा बता रही हैं कि जो गली छोटी है, आपको बता दें राम पथ जो था करीबन 14 किलोमीटर से ज्यादा है, उसको प्रॉपर चौड़ीकरण हो गया था वहां पे। और अब बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर का जो दायां हाथ था वो, जैसा कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए लाइन थी, पर वो सारी चीजें, जो 3 नंबर गेट था जहां से गाड़ियां अंदर जाती है वीआईपी की, वो सारी चीजें खोल दी गई है कि जिस प्रकार एक तरफ से दर्शन करने जो भक्त हैं वो जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ से आराम से निकल जाए, किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कतें ना। और आपको बताना चाहेंगे आज इसीलिए जो भक्त दर्शन करने हनुमानगढ़ी पहुंचे थे उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसलिए जो यहाँ के निवासी हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे पुलिस मौजूद है, पुलिस बल तैनात है, उन्होंने फूल वर्षा भी करते हुए दिखाई दिए हैं, जिस वजह से एक जो भक्त हैं उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला है। उनका ये भी साफ साफ कहना था कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट, इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। वो आराम से प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं, आराम से हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ सरयू में स्नान करते हुए वो खुशी के पल देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, वाकई अद्भुत ये नज़ारा देखिए प्रशांत, चारों तरफ से देखने को मिल रहा है, चाहे फिर काशी की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, या संगम नगरी की बात कर लें। हमारे संवाददाता काशी से हमारे साथ लवकेश भी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। लवकेश, काशी में क्या नज़ारा है, भक्त किस तरीके से पहुंच रहे हैं वहां पर? बिल्कुल उन्नति, देखिए पहाड़ के बाद जो पलक लगा है, काशी में भक्त का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है, बाबा के दर्शन के लिए और माँ गंगा में स्नान करने के लिए। कई लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो काशी पहुंचे हैं, जिसको लेकर के वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, चाहे डीएम हो या कमिश्नर हो या स्थानीय प्रशासनिक विभाग हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो या फिर जल पुलिस हो।
सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। 2 दिन से लगातार जो काशी की तस्वीर है वो सामने देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है और जो श्रद्धा का जो भाव है वो काशी में देखने को मिल रहा है। काशी ज्ञान और पहचान की मोहताज नहीं होती है और काशी में लोग स्नान करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। दूर दराज पर रूट डाइवर्जन किए गए हैं। 12 किलोमीटर पहले ही जो भारी वाहन है उसको रोक दिया गया है और किसी भी तरीके के जो भारी वाहन है वो अंदर नहीं आने पा रहे हैं, जिसको लेकर के श्रद्धालु पैदल ही जो श्रद्धा जो आस्था का एक प्रतीक माना जाता है, जो आस्था जो देखने को मिल रहा है वो काशी में देखने को मिल रहा है। लोग दूर दराज से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर तक पैदल चल करके और 2.5-3 किलोमीटर लंबा लाइन लगा करके बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां गंगा में स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से वाराणसी प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। आज भी आपने देखा कि जिस तरीके से एक नाव पलटी हुई थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से 60 लोग नाव पर सवार थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित प्रशासन ने वहां पे और स्थानीय गोताखोरों ने निकाल लिया। ये काबिले तारीफ है, चाहे स्टेशन की बात कर ले या फिर शेल्टर होम की बात कर ले या फिर जो रूट है उसकी बात कर ले या स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात कर ले। लगातार स्वास्थ्य विभाग टीम भी नजर बनाई हुई है। डीएम और कमिश्नर श्रद्धालुओं के बीच में जाकर के उनसे हाल समाचार पूछ रहे हैं। खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के बीच में जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी गंगा है, स्नान करने से सभी जगह के जो बराबर का जो पुण्य होता है वो हमेशा मिलता है। घाट की बात करें, चाहे दत्तात्रेय की बात कर ले या नमो घाट की बात कर ले, तमाम जो काशी की घाटें हैं, काशी की गलियां हैं, वो देखने को मिलता है। जो भक्तों का हुजूम एक यहाँ पर उमड़ पड़ा है। संगम के बाद जो काशी में पलक प्रवाह हुआ है, इसका नजारा देखने को मिल रहा है। और स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दिन और रात एक मिला करके श्रद्धालुओं के बीच में समन्वय बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं के बीच में जाकर के बातचीत कर रहे हैं। तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी हो तो उनके लिए हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, चाहे स्टेशन की बात कर लें या फिर रोडवेज बसों की बात कर लें। अभी कुछ लोगों ने अफवाह जैसे फैला कि जो गाड़ी मोटर है ये सब चीजें बंद कर दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काशी में बड़ी ही सुगमता के साथ दर्शन हो रहा है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार समन्वय बना करके श्रद्धालुओं के बीच में वहाँ पे पहुंच रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि जनता को किसी भी तरीके की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने परिवार से भी बिछड़ गए हैं तो स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है या नजदीकी जो हेल्प डेस्क लगाए गए हैं वहां पर जाकर के वो बातचीत करके उन्हें बताया जाए। उनके गंतव्य स्थान तक भी प्रशासनिक अधिकारी उनको छूटने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कुल मिलाकर के देखा जाए पीएम का संसदीय क्षेत्र है और इतनी तादाद में, कई लाखों की तादाद में जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं, श्रद्धालुओं के बीच में इस तरीके की सुविधा जिस तरीके से दी गई है वो बेहद ही काबिले तारीफ है। और काशी में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो बाबा के दर्शन करते हुए अभिभूत है और बड़े ही उत्साह के साथ, और जो उनकी मन्नतें थी, जो मनोकामना थी, वो बाबा के दर्शन पूरा करने के बाद पूर्ण हो गई। माँ गंगा में की गोद में उन्होंने स्नान करके सारी चीजें हो चुकी है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दिन रात करके श्रद्धालुओं के बीच में बिल्कुल। देखिए, काशी के तो घाट वैसे ही जगमग रहते हैं और ऐसे में अब जब भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपके पास आ रही हूँ राघवेंद्र, क्योंकि संगम नगरी में तो हम लोग देख रहे हैं निरंतर जो तस्वीरें आ रही हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि जो भक्तों की श्रद्धा है वो साफ देखने को मिल रही है, उनकी आस्था देखने को मिल रही है। इस बीच प्रशासन की तैयारियां क्या कुछ कह रही हैं? निरंतर प्रशासन जो है अपनी तैयारियों को और ज्यादा दुरुस्त करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग है। और ये जो तीसरा अमृत स्नान होने वाला है 3 फरवरी को, उसको लेकर भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए मंथन बैठक भी चल रही है। हालांकि 13 जनवरी से ही प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है। लोगों का संगम स्नान हो रहा है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और आज भी लगभग 1 करोड़ 74 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े महाआयोजन में पूरा योगी सरकार जुटी हुई
हुई है। तो श्रद्धालुओं की अगर श्रद्धा की बात किया जाए, उनके बल की बात किया जाए, तो न केवल कुंभ नगरी बल्कि आसपास प्रयागराज के जितने भी धार्मिक स्थल है, जहाँ पर भी धार्मिक देवी देवता है, वहाँ उनका भी दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं। क्योंकि उनका एक मानना है, जब वो घर से निकलते हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, तो उनके मन में एक विचार आता है कि महाकुंभ के पश्चात चाहे काशी हो, चाहे विंध्याचल, चित्रकूट हो, मैहर हो, तो जो आसपास के जितने भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर लोगों का हुजूम जाता है, वहाँ पर श्रद्धा भाव से जो है दर्शन पूजन करते हैं। तो महाकुंभ को लेकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। चारों तरफ जो है व्यवस्थाएं देखने को मिल रही। आज भी मैं मेला क्षेत्र से अभी थोड़ी दूर बाहर हूँ, वहीं से मैं निकल रहा हूँ, तो वहाँ पर जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है, जितने भी 44 घाट बनाए गए हैं, हर जगह कुंभ की डुबकी लग रही है, 24 घंटे डुबकी लग रही है। ना कोई रात देखता है, ना कोई दिन देखता है, क्योंकि दूर से लोग थके हारे आते हैं, पूरी तरह से जो है केवल एक डुबकी के लिए आते हैं। तो जो घाट जिस घाट पर जो श्रद्धालु पहुंचता है, वहां पर कुंभ की डुबकी लगाता है। और ये भी माना जा रहा है, उनके मन में ये भी भाव है कि आज डुबकी लगाए, कल भी लगाए, परसों भी लगाए। तो 3-4 दिन का एक योजना बना के यहाँ पर लोग आते हैं, इसीलिए क्योंकि सरकार ने उनके रहने ठहरने की काफी व्यवस्थाएं की है, जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर वो विश्राम करते हैं। तो पूरी व्यवस्थाओं से युक्त है महाकुंभ नगर, जहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है, आना लग रहा है। यहाँ 30 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं का स्नान हो गया है, पूरी मशीनरी लगी हुई है उनकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि 144 साल बाद जो ये सहयोग बना है महाकुंभ का, तो हर कोई, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन इस महाकुंभ में कुंभ की डुबकी लगाना चाहती है। तो इसीलिए श्रद्धा का जिस प्रकार से, श्रद्धा का, आस्था का, एक जो है भरोसे का, एक आध्यात्मिकता का, एक सनातन का जिस प्रकार से हुजूम महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, अद्वितीय, अद्भुत और जो है दिव्य और भव्य है। जी बिल्कुल, देखिए वाकई श्रद्धालुओं की जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं तो उनके मन में उमंग है, आस्था है, लेकिन जब वो डुबकी लगा ले रहे हैं तो एक संतोष उनके चेहरे पर दिखता है, वो वाकई अद्भुत है। प्रशांत, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अयोध्या में भी अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो कितने श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, इसका कुछ आंकड़ा आपकी जानकारी है क्या आपको? जी बिल्कुल उन्नति जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के कुंभ के बाद से अचानक से जो भीड़ उमड़ी हुई है, जो भक्त लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, करीबन 30 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हुए दिखाई दिए। अगर बात की जाए आज की, तो करीबन 4 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने पहुंचे हैं। तो वहीं पे जो दर्शन करने भक्त जो पहुंच रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की सुविधाएं ना हो, उस सभी को देखते हुए यहाँ पे प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं कराई गई है। उनको रहने से लेके, और जो लोग जैसे कुछ बच्चे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं भूल जा रहे हैं, तो प्रॉपर हेल्प डेस्क से बना के लेकर प्रॉपर खाने पीने, कई जगह यहाँ पे जगह जगह पर जो यहाँ पे पूर्व सांसद थे, उन लोग के द्वारा भी यहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं भी कराई गई है। रेलवे स्टेशन से लेके जो गाड़ियां जैसे कि प्रतिबंधित कर दी गई हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है लोगों का, तो वहां पे जो प्रशासन द्वारा यहाँ पे गोल्फ कार्ट चलाया गया, जिस वजह से जो जनमानस है, जो भक्त हैं, उस पर बैठ के आराम से उस स्थान पे पहुंच सके जहां पे उनको दर्शन कर सकें। बिल्कुल वाकई, और देखिए उसी मुकम्मल जो है तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं। लवकेश, आपके पास आ रही हूं। काशी की तस्वीर आप बड़ी खूबसूरत तरीके से बयां कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है, घाटों पर जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जरा श्रद्धालुओं के मन का भाव भी तो बताइए, क्या प्रतिक्रिया वो व्यक्त कर रहे हैं जब पहुंच रहे हैं? तो बिल्कुल उन्नति, देखिए हम आपको बता दें कि काशी धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है। उत्सव कहीं भी हो, लेकिन जो नजारा देखने को मिलता है वो काशी में एक खूबसूरत नजारा होता है, अविस्मरणीय पल होता है। और इस अविस्मरणीय पल का साक्षी हर कोई बनना चाहता है, चाहे माँ गंगा की गोद में स्नान करने की बात हो जाए, चाहे बाबा के दर्शन की बात हो जाए, या फिर जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ की गंगा आरती हो उसकी बात कर ले। हर कोई काशी में आना चाहता है और काशी के अविस्मरणीय पल का साक्षी बनना चाहता है। और महाकुंभ चल रहा है और अमृत स्नान चल रहा है, तो ऐसे में जो भक्त है वो काफी खुश हो जाते हैं। हालांकि दर्शन करने के लिए उनको कुछ समय लगता है, लेकिन जब माँ गंगा की गोद में वो डुबकी लगा करके बाबा के दर्शन कर लेते हैं, तो उनके चेहरे की जो हाव भाव बताती है, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे बयां करती है कि वो दर्शन करके माँ गंगा की गोद में स्नान करने के बाद उनका जो मनोकामना है, जो काशी में आने का जो उनका विचार रहता है, जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर करके बड़े ही
श्रद्धा भाव के साथ अपने गंतव्य स्थान तक। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जितनी भी अगर प्रशंसा की जाए वाराणसी प्रशासन की, और वाराणसी प्रशासन ने पूरी तरीके से, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के और जो दूसरे जिले के सीमा है वहां पर भारी वाहनों को रोक करके और श्रद्धालुओं को रोडवेज बसों से, सरकारी बसों से, स्थानीय थाना प्रशासन, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे चौकी प्रभारी हो, चाहे सिपाही हो, या फिर पुलिस कमिश्नर हो, एडीसीपी हो, सीपी हो, या फिर यहाँ के खुद डीएम ना हो, वो श्रद्धालुओं के बीच में, चाहे स्टेशन हो, चाहे रोडवेज बस हो, या फिर जो बड़े बड़े जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, जो चिन्हित किए गए हैं श्रद्धालुओं को रोकने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर काशी में भक्त पहुंचे हैं, करोड़ों की संख्या में लगभग यहाँ पे भक्त पहुंचे हैं। उनको इस तरीके से मैनेजमेंट जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने किया है, वो काबिले तारीफ है। लोगों के खाने पीने, रुकने ठहरने और उनको गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की जो जिम्मेदारी बीड़ा प्रशासन ने उठाया है, वो देखने को मिल रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, श्रद्धालुओं के बीच में डीएम हो या कमिश्नर हो या फिर आला अधिकारी हो, चाहे एसडीएम तक ना हो, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार वहां पर नजर बनाई हुई है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो एनडीआरएफ और जल पुलिस की है। और जिस तरीके से यहाँ पे नौकायान करते हैं लोग, गंगा घाट में गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद ये गंगा आरती देखने के लिए पहुंचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पे किसी भी तरीके से कोई हादसा न हो, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। यूँ कहे कि काशी जब आते हैं लोग, धर्म और आस्था और मोक्ष की भी नगरी काशी कही जाती है। तो काशी के इस अविस्मरणीय पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। दूर दराज से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ पर काशी में आते हैं। जिंदा और मुर्दों का शहर काशी कहा जाता है। तो काशी में ऐसे में जहाँ इतना बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा हो, अमृत स्नान चल रहा हो, वही वो गंगा है जो त्रिवेणी से होकर के काशी से होकर के गुजरती है। तो काशी बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ की जो नगरी कही जाती है, गलियों का शहर कहा जाता है। इस वक्त जैसे मानो कि जैसे कि कहा जाता है कि जो काशी की जो गलियां है, जो पहले जो काशी दिखती थी, वो काशी का नजारा देखने को मिला है। भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ दूर, जब कहते हैं कि जब श्रद्धा का जो खुमार सर पे चढ़ता है तो मंजिल कितनी भी दूर रहे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के बाद ही वो दम लेते हैं और वहां पे करते हैं। तो वो चीजें नजारा देखने को मिला कि भक्त जो है, जो श्रद्धालु है, 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर पैदल जा करके बाबा के दर्शन कर रहे हैं, माँ गंगा की गोद में गोता लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उसके बाद अपने परिवार के संग इस अविस्मरणीय पल का साक्षी बन रहे हैं। कुछ लोग तो गंगा आरती देखने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। कई लाखों की संख्या में लोग गंगा घाट पे पहुंचते हैं, गंगा आरती देखते हैं। ये सब चीजें जो काशी का जो नजारा है, धर्म और आस्था की नगरी ऐसे ही काशी नहीं कही जाती है। काशी ज्ञान और पहचान की मोहताज नहीं होती है। ये काशी में हर कोई आना चाहता है और इस अविस्मरणीय पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। और जो किसी तरह अमृत स्नान चल रहा है, तो प्रयागराज के बाद जो काशी में हुजूम देखने को मिल रहा है, उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर दी है। दूर पर ही वहाँ पे भारी वाहनों को रोक दिया गया है कि किसी भी तरीके की अपनी घटनाएं न होने पाए। सीमावर्ती पे भी चेकिंग चला दी गई है कि जो भारी वाहन है उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो हैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए। राघवेंद्र, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए आने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने निर्देश ऐड ऑन किए हैं, जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट को अलग करने की बात हो रही है। उसके संबंध में क्या तैयारी कितने जोर शोर से चल रही है वहां पर? तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि अमृत स्नान तीसरा जो को होना है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो वनवे मार्ग जो बनाए गए हैं उससे जो है श्रद्धालु जाते हैं, और जो एग्जिट मार्ग है, जो निकास का मार्ग है, वो अलग बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को ये सुविधा ना हो। और दूसरी बात यह है कि ये महाकुंभ जो है धर्म संस्कृति का जो अपना केंद्र है, जो सनातन का केंद्र है, यहाँ पर कल 116 देशों के राजनयिक भी आ रहे हैं यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, महाकुंभ की छटा को देखने के लिए। जिस प्रकार से एकता और अखंडता का एक पर्व है महाकुंभ, एक जो है प्रारंभ, यहाँ जो सनातन संस्कृति का अपना जो प्रारंभ महाकुंभ को लेकर जो है, जिस प्रकार से मन में आशंकाएं थी विदेशियों के मन में, विदेशी श्रद्धालुओं के मन में, तो 116 देशों के राजनयिक यहाँ पर आ रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री जयशंकर जी भी रहेंगे। साथ ही साथ कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का भी आगमन होना, परिवार के साथ वो पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो जिस प्रकार से विश्व अपने महाकुंभ को, अपनी सनातन संस्कृति को
अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को साक्षात करने के लिए कल यहाँ कुंभ नगरी में आ रहा है। और जगह जगह जाकर अक्षय वट जाकर, समुद्र कूप जाकर, सरस्वती कूप जाकर, बड़े हनुमान जी मंदिर जाकर दर्शन पूजन करके और संतोष के बीच बैठकर वो उनका स्वागत करता है। सनातन संस्कृति की छवि और झलक देखना चाहता है और उसको जो है आत्मसात करने का प्रयास करता है। तो पूरा विश्व की झलक जो है कल भी दिखाई देगी। एक फरवरी को कल दिखाई देगी, जब यहाँ 116 देशों के राजनयिक यहाँ आएंगे, इस सनातन संस्कृति को देखेंगे, संगम देखेंगे, संगम नोज देखेंगे, यहाँ के साधु संतों की परंपरा देखेंगे, उनके पहनावे को देखेंगे, उनकी पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ उनके जप तप को भी देखेंगे। तो पूरा विश्व लाभान्वित है, आतुर है महाकुंभ में आने के लिए। और महाकुंभ में आकर यहाँ की सनातन संस्कृति भारत की किस प्रकार से अग्रणी थी, किस प्रकार से भारत विश्व गुरु के नाम से विख्यात था, सदैव विश्व गुरु था, उसको भी लेकर यहाँ पर विश्व के लोग साक्षात करेंगे। हालांकि 13 जनवरी से ही कई देशों के श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, जो सनातन संस्कृति को भी अपना चुके हैं, जो भगवा वस्त्र भी धारण कर चुके हैं। यहाँ की संस्कृति को देखकर, यहाँ की पारंपरिक परिधान को देखकर, यहाँ जप तप और आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर वो पूरी तरह से डूब चुके हैं अपनी सनातन संस्कृति में, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में। इसीलिए वो संत भी बन गए हैं, साधु भी बन गए हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि इटली से जो दल आया था यहाँ पर, वो शिव तांडव स्तोत्र और महिषासुरमर्दिनी का पाठ करने के साथ साथ रामचरितमानस की चौकियों का जो उन्होंने वर्णन किया था अपने मुखार बिंद से, उसका स्पष्ट रूप से उच्चारण जो संस्कृत में था उसको भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के सामने सुनाया था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि पूरा विश्व अपने संस्कृति की ओर आकर्षित है और महाकुंभ बिल्कुल। देखिए, श्रद्धालु जो है धन्य की प्राप्ति कर रहे हैं संगम नगरी पहुंचकर, साथ ही साथ धार्मिक स्थलों में दर्शन करके भी।